बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को और देखने वालों को। हमारा खारिया FM 97 की ख़ुसूसी नशरियात समात फरमा रहे हैं आप बहार रमज़ान। और प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ, प्रोग्राम का नाम है नूर हिदायत। अप्रैल की 23 तारीख़ है 2021 और 10 रमज़ानुल मुबारक है आज। प्रोग्राम नूर हिदायत और मैं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल, और मेरे साथ मौजूद हैं अलामा नवीद इकबाल साहब जो कि ख़तीब हैं मरकज़ी मस्जिद ईदगाह के। तो आज के दिन भी हमारे कुछ सवालात हैं और उस पे जो हम बात करेंगे, कुछ ज़रूरी समझ रहे थे सवालात हम कि जिन पे बात करना बहुत लाजिम है। और चूँकि आज का दौर भी ऐसा चल रहा है, और बाकी मैं चूँकि तमाम सुनने वालों को एक दफ़ा बता दूं, टाइम बिल्कुल थोड़ा है हमारे पास और प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं ये बताता चलूं कि जिसको कोई मसला पूछना हो, जिसका कोई सवाल हो, हम जिस पे हम बात करेंगे वो आप सुनेंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो या आपके जहन में कोई सवाल हो, तो अगर वो आप करना चाहें तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0537601961 पर। और उसके अलावा आप हमें टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 0302-395-9797 पर। और सभी सुनने वालों को बता दूं कि इस वक्त हम हमारा खारिया FM 97 के ऑफिशियल फ़ैन पेज पर लाइव हैं। वहां पर आकर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और वहां पे भी आप बता सकते हैं हमें कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप किस मसले का हल चाहते हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं अलामा साहब से बोलूँगा। अलामा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। जी बहुत मेहरबानी, मैं शुक्रिया अदा करूँगा जुनैद भाई आपका भी और FM 97 की पूरी टीम का भी, कि जिन्होंने बड़ा खूबसूरत एक रूहानी माहौल और कैफ व सुरूर वाला यहाँ मैं समझता हूँ कि रेडियो स्टेशन बड़ा ऐसा प्रोग्राम ये बड़े कम होते हैं। तो ये एक तुर्रा इम्तियाज़ है हमारे FM 97 खारियाँ का, इस पर ये मुबारकबाद के और ख्वाजा तहसीन के मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। अलामा साहब, आज एक सवाल है कि इस्लाम में अकीदा रसालत की अहमियत और हजूर सैयद आलम का मुकाम। सबसे पहले तो आप इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बड़ा एक ये अहम सवाल है कि इस्लाम में अकीदा रिसालत की अहमियत क्या है। जी, अकीदा रिसालत ये वो अकीदा है जो इस्लाम का पहला अकीदा जो है वो अकीदा तौहीद है। और अकीदा तौहीद अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानना और उसके साथ किसी को शरीक ना मानना, ये अकीदा तौहीद है। और अकीदा तौहीद के बाद इस्लाम का दूसरा बड़ा जो अकीदा है वो है अकीदा रिसालत। जी, अकीदा रिसालत का मतलब यह है कि अल्लाह सुल जलाल ने 1,24,000 अम्बिया इकराम को मबूस बहसीत नबी और रसूल बना के भेजा है। बेशक उन पर ईमान लाना जो है ये फर्ज ऐन है। ये हमारा जुज है कलमे का दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी नबूवत का जिक्र। जी, तो ये तसलसल है, ये आज का सिलसिला तो नहीं है। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना हज़रत ईसा और फिर इमामुल अंबिया तक तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाना ये फर्ज है। और कुरान ने एक खूबसूरत बात की कि ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसूल, कि नफ्से रिसालत के एतबार से सारे अंबिया इकराम बराबर, यानी नबी होने के एतबार से जी, जी, जिस तरह के इंसान होने के एतबार से सारे इंसान बराबर हैं। जी, और फिर इनमें मुसलमान जो है वो अफसल हैं। इसी तरह बैसियत नबी तमाम नबी जो हैं वो बराबर हैं। फिर आगे मर्तबे और मकाम जो हैं वो अलग अलग हैं। तो आपने जो दूसरा जुज की बात की है कि इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया की फजीलत, जी, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तमाम अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुन नबीयीन, अल्लाह जुल जलाल ने आपको तमाम अंबिया इकराम से अफसल जो है वो करार दिया। बेशक अफसल जो है और आला ये आपको दर्जा अता फरमाया। कुरान में है कि तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये जो रसूलों का गुरु है इनमें से हमने बाज को बाज पर फौकीयत दी। बिल्कुल, ये कुरान का ये एक सिंपल सा असूल है। जी, और इन तमाम में अल्लाह ज़ुल जलाल ने जिस हस्ती को सबसे आला मकाम दिया वो है वमा अरसलनाका इल्ला
रहमतल लिल आलमीन। इस तरह कुरान में है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ही कि अल्लाह ताला की जो रबूबियत है वो सारी कायनात के लिए है। इसी तरह हुजूर सैयद आलम की रहमत जो है ये रहमतल लिल आलमीन, सारी आलमीन के लिए। जी जी और हजूर सईद आलम इमामुल अंबिया की जो नबूवत है, बाकी अंबिया में फ़र्क ये है कि बाकी अंबिया के पास दो ओहदे रहे। एक जो है वो बहसीत नबी और बाज़ है रसूल जिन पे किताबें नाज़िल हुई। जी तीसरा ओहदा जो है बहसीत ख़ातमुन नबीय्यीन, आखिरी नबी, और ये अफजल नबी, ये सिर्फ इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया का मनसब है कि अल्लाह ताला ने आपको ख़ातमुन नबीय्यीन बनाया। तमाम नबियों में से आपको खत्म नबूवत का ताज जो है, तकमील नबूवत और तकमील दीन का सेरा जो है अल्लाह ताला ने भी आपके सर पे सजाया। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता फरमाया कि बाकी अंबिया कराम जो हैं वो भी अल्लाह ताला के महबूब हैं, सबका बड़ा मुकाम है, इज्जत है, उनकी इज्जत भी बराबर है, उनका मुकाम भी बराबर, इस एतबार से नबी होने के एतबार से बराबर है। ऐसे ही लेकिन फिर अल्लाह ज़ुल ने एक ऐसी हस्ती वो थी कि जिनके बारे में हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि लौला का खलक तो लमा अजहर तो रबूबिया, ए मेरे महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर ही न करता। सुभान अल्लाह। और कुरान में इसका तफसीली जिक्र मौजूद है कि वाइज अहज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कि अभी अल्लाह ताला ने इस कायनात को नहीं बनाया। अच्छा। कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ने तमाम नबियों से अहद लिया। अहद क्या लिया कि ए अंबिया के ग्रोह, मैं तुम्हें नबूवत अता कर दूं, तुम्हें रिसालत अता कर दूं, और अगर तुम्हारे होते हुए सुम्मा जाओ रसूल मेरा महबूब आ जाए तो तुमने क्या करना है, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम सब ने मेरे महबूब पर ईमान भी लाना है और मेरे महबूब की मदद भी करनी। सुभान अल्लाह। और फिर मेराज की रात का वाक़या तो आपको पता ही है बिल्कुल कि मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम जो हैं वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप क्या थे, आप इक्तदा फरमा रहे थे, आप मुक्तदा थे और वो सारे मुक्तदी थे, आप इमाम थे और वो मुक्तदी थे। इसमें ये इशारा मिलता है कि इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से अफजल और फरमाया कि अव्वल भी और आखिर भी आपको पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात लामा साहब। इसी तरह दूसरा सवाल है कि इस्लाम में जो अदाब रिसालत है और ताज़ीम रिसालत है, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस्लाम में जो अदाब रिसालत है वो क्या है और जो ताज़ीम रिसालत है वो क्या है। जी, ये बड़ा एक कुरान और हदीस के हवाले से अगर इस पे बात की जाए जी कि नबूवत के आदाब क्या हैं, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। दुनिया का उसूल ये है कि हमेशा जो छोटे हैं वो बड़ों के आदाब बनाते हैं। बिल्कुल। वो कोई मशीर और कोई वजीर आजम, वजीर बताता है कि वजीर आजम के पास जाने के आदाब क्या है, उन पास बैठने के तरीकाकार क्या है। जी। लेकिन कायनात के अंदर एक हस्ती ऐसी भी हैं कि जिनकी बारगाह के आदाब खुद खालिक जो है वो बता रहा है कि मेरे महबूब की अजमत और शान ये है कि मेरे महबूब के आदाब क्या है, ये कुरान खुद बता रहा है। जी। तो फरमाया कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, मेरे महबूब से आगे न बढ़ो। सुभान अल्लाह। और उस आदाब रिसालत क्या है कि जब मेरे महबूब बात करें तो तुमने क्या करना है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, तुमने अपनी आवाजों को इमामुल अंबिया की आवाज से बुलंद नहीं करना। इसका नुकसान आगे कहा यह होगा कि अन्तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारी जिंदगी भर के अमाल खत्म हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ये आदाब रिसालत है, ये कुरान बयान कर। और क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना इंदा रसूलिल्लाह, वो लोग जो वो सहाबा इकराम जो आका करीम के सामने अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, उनके बारे में फरमाया कि वही लोग हैं इम्तहान अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके लिए तकवा को चुन लिया गया है उनको, और लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए बख्शिश है, वाजरुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है सहाबा किराम के लिए। क्यों कि वो सबसे बढ़ के आका करीम की ताज़ीम करते। अब ताज़ीम का मेयार देखिएगा क्या है। ये सही बुखारी की हदीस पाक है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। मुत्तफ़क़ अलैह वो हदीस होती है कि जिस पर हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफ़क़ हैं। जो शेखैन हदीस के दो बड़े जो हमारे हस्तियां हैं, हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, ये दोनों मुत्तफ़क़ उसे कहते हैं जो है हदीस पाक जो है
उसको मुत्तफक अलैह कहते हैं। और इनमें से भी सबसे जो अला दर्जा बुखारी शरीफ का है तमाम उलमा के यहाँ। अस्सहुल कुतुब बादल कुरान, कुरान के बाद जो सही तरीन किताब है वो बुखारी शरीफ। उसमें और बुखारी शरीफ की तकरीबन हदीसें तकरीबन ऐसी हैं कि जिस पर तमाम मकातब फिक्र के उलमा मुत्तफिक, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। उसमें एक रवायत है कि उर्वा बिन मसूद सकफी, ये सफीर थे अहले मक्का के। अच्छा, जहाँ कहीं भेजना होता ना इनको जी, यानी, तो ये इनको बड़े ये दाना, बड़े दानिशमंद और बड़े ज़ीरक शख्स थे जी। जब सुलह हुदैबिया का वक्त आया तो इनको भेजा गया हुजूर सईद आलम के साथ मुज़ाकरात के लिए। जब ये मुज़ाकरात करने के लिए गए, इन्होंने एक वहाँ नक्शा देखा और बड़े मुतासर हो। वापसी पे आके इन्होंने इस तरह किया कि अपने पूरी कौम को जमा कर लिया। जमा करके कहा वफद तो मीन कैसर व किसरा, कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ। तुम जानते हो कि मैं कैसर के बाद गया और मैं किसरा, जो उस दौर की सुपर पावर थी वो यही थी, ईरान और ये जो कैसर है रूम। कहा लेकिन एक बात मेरी याद रखो कि मैंने जितनी ताजीम मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मद मोहम्मद मा राइतु, आज तक मैंने इतनी ताजीम किसी को करते नहीं देखा जितनी ताजीम अस्हाब मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ये बड़ा बंदा तो बड़ा समझदार है और क्या इस पे मरूब हो गया है, डर गया है। पूछा बताओ तुमने देखा क्या है? उन्होंने कहा, और वह बिन मसूद ये बाद में मुसलमान हो गए थे जी। इन्होंने कहा मैंने देखा है कि ये सही बुखारी के अल्फाज हैं कि वाइजा तवद्दा कादू अन यक्ततिलु अला वुज़ू, मैंने देखा कि जब हजूर सईद आलम वुजू कर रहे थे तो सहाबा इकराम हजूर सईद आलम के वुजू का पानी भी जमीन पे नीचे नहीं गिरने दे रहे। सुभान अल्लाह। ये है ताज़ीम मुस्तफा, ये है अदब मुस्तफा। आप जरा और कीजिएगा जुनैद भाई, ये बुखारी के हदीस पाक है कि सहाबा इकराम हजूर सईद आलम के वुजू के पानी भी जमीन पे नीचे नहीं गिरने दे रहे थे। सुभान अल्लाह। और आगे क्या फरमाया कि सरकार जब थूकते थे तो सहाबा इकराम आपका थूक भी जमीन पे नीचे नहीं करने थे। माशाल्लाह। आप जरा और कीजिएगा कि क्या मेयार है ताजीम का और अदब का। बिल्कुल। और फिर दिलचस्प बात यह है कि किसी कुरान की आयत में और किसी हदीस में नहीं आया कि तुम मेरे वुजू के पानी का एहतराम करो। ये क्या था? सहाबा की मोहब्बत थी और इश्क था कि उनको समझते थे कि हजूर की हस्ती आम हस्ती तो है नहीं, लिहाजा इनके वुजू का पानी भी आम पानी नहीं है। बल्कि यहाँ तो लिखा है इमाम आकम ने, अगर किसी को पानी ना मिलता वो भी क्या करता, वो दूसरे सहाबी के हाथ से हाथ लगा के मस करके अपने मुंह पे मल लेता था। इतना अदब। और जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि इमाम अल-अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने उम्र के बाद अपना हलक करवाया, बाल कटवाए, तो सहाबा इकराम जो है वो जमीन पे नीचे बाल आपका नहीं गिरने देते। बल्कि एक हदीस में है इक्सिम बाइन, आपने तलहा से कहा इक्सिम बाइन नास, ए तलहा मेरे बालों को सहाबा में तकसीम कर दो तबर्रुक के तौर पर। माशाल्लाह। आप गौर कीजिएगा कि जिनकी ताजीम का आलम ये। और फिर बड़ी दिलचस्प वाक़या है कि जब वो सुलह हुदैबिया की शरात लिखी जा रही थी, और लिखने वाले कौन थे? हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा लिख रहे थे। लिखा पहला जुमला लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मायदे का, कुफार का नहीं। हम तो रहमान रहीम को नहीं जानते, हमारे यहाँ तो एक चला आ रहा है, हम लिखते हैं बिस्मिकल्लाहुम, अल्लाह के नाम से। ये रहमान रहीम कौन है हम इसको नहीं जानते, लिहाजा इसको खत्म कर दो। तो आके जो मैं ठीक है अली इसको मिटा दो, मिटा दिया। अब दूसरा जुमला लिखा कि ये मायदा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है ये मायदा कुफार के साथ। जब ये लिखा ना, कुफार ने फिर इतराज कर दी, कहा लिखो मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हम मोहम्मद अब्दुल्लाह तो मानते हैं, मोहम्मद बिन जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। अच्छा, तो इस तरह करो कि इसको पहले काटो फिर आगे मायदा लिखना। अब बड़ा मसला बन गया। अब मौला कायनात जो है वो हजूर सईद आलम की तरफ देखने लगे। बड़ी दिलचस्प और मोहब्बत वाली बात है कि मौला कायनात को हजूर सईद फरमाया अली ये जो लिखा है ना कट को मिटा दो। आपने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह लाम हु या रसूल, मैं आपका नाम नहीं मिटा सकता। आप जरा और कीजिएगा। सुभान अल्लाह। उधर आका करीम फरमा रहे हैं क्या करो, मेरा नाम मिटा दो, रेज कर दो। तो मैं लाम हूँ, मैं या रसूलुल्लाह आपका नाम नहीं मिटा सकता, मैं आपका नाम, ये है अदब मुस्तफा। तो सरकार ने खुद लेके अली हज़रत मौला कायनात से खुद अपना हाथ जो है वो नाम मिटाया। और फिर वो अगर अदब की बात करें, ताज़ीम की बात करें, तो वो इससे बड़ा मशहूर वाक़या क्या हो सकता है? बड़े वो उर्फ़ आम में बड़ा मशहूर है
कि जब इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा कर ली थी जी और जनाब मौला कायनात ने असर की नमाज अदा नहीं की थी, तो आका करीम जो है अपना सर अकदस जो है वो हज़रत अली के सर में गोद में रख के रा फरमा रहे थे और जनाब मौला कायनात हज़रत अली की असर की नमाज कज़ा हो रही थी। अब ये अदब की बात मैं आज का ताज़ीम की बात कर रहा हूँ। जी जी अब अकल का तकाजा क्या था कि अर्ज करते या सल्लल्लाहु मेरी नमाज जो है वो जा रही है, जी फर्ज नमाज है, असर की नमाज है, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि हाफिज़ु अला सलाति व सलातिल वुस्ता, कि तमाम नमाजों की हिफाजत करो लेकिन खास कर दरमियानी नमाज की। लेकिन हज़रत अली मौला कायनात जानते थे कि मजाज नबूवत को और शनासा थे वो हकायक से, वो जानते थे कि नमाजें कज़ा हूँ फिर अदा हूँ, लेकिन नजरों की कज़ा जो है वो कब अदा हो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अदब का तकाजा ये है। बिल्कुल ऐसे। इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। जब सूरज गुरूब हुआ तो मौला कायनात की आंखों से आंसू निकले और सरकार ने पूछा आप बेदार हुए? अंबिया के हम सोते तो है कोई नहीं, हदीस पाक में कि तनाम आईने या भला यनाम क़ल्बी, तो मेरी आंखें तो सोती मेरा दिल नहीं सोता। आज अली का इम्तिहान था, अली करता क्या है। उधर असर की नमाज जो है वो कज़ा हो गई, टाइम जाता रहा, पूछा अली बताओ क्या चाहते हो, कज़ा चाहती हो या अदा चाहती हो। अर्ज की कि या रसूलल्लाह इससे पहले तो कभी कज़ा नहीं, आज आपकी मर्जी। जब ये बात कही तो मेरे आके के में इस तरह हाथ उठा लिया। अर्ज की मौला इन अलियन कान फी तातिका व ताति रसूलिका, मौला अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। फर्दुद अलैहि शम्सा, अल्लाह सूरज अली के लिए वापस लौटा दे ताकि अली जो है वो असर की नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनेद भाई मुझे बताएं कि नमाज पढ़ना इताअत है या नमाज छोड़ना इताअत है? छोड़ना आता है हाँ, असल बात ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कभी कभी छोड़ना भी इताअत बन जाता है। क्यों? जब अदब की बात आए, बिल्कुल अदब बारगाह मुस्तफा की बात आए उस वक्त तो फिर सारे पैमाने खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हजरत अब्बास से पूछा किसी ने अंता अकबर अम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम बड़े हैं, आप बड़े हैं या रसूल सल्लल्लाहु बड़े हैं? जाहिर है आप बड़े थे। जी आपने पता क्या फरमाया? फरमाया बड़े तो वो हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा बनाया, लेकिन वह आना वलिद तो कब लहू, लेकिन पैदा मैं पहले हुआ। अंदाज देखिएगा क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। सुभान अल्लाह। बरसगीर के बड़े एक आशिक रसूल हजरत इमाम अहमद नफाज़ बिरेली रहमतुल्लाह, दुनिया उनको जानती है, उन्होंने फतावा लिखा और किसी बंदे ने एक सवाल कर दिया। कहा जनाब ये आपने मसला लिखा है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि नबी के जिस्म के जो कपड़े हैं वो मैले हैं और आपने कहा बंदा वो है काफिर हो जाता है, ये उलमा का फतवा है इज्तिमाई तौर पर। अच्छा जी, तो आखिर बशरी तकाजे के साथ आखिर रसूल से आलम के जिस्म पे उबार तो पड़ती हो। आपने पता क्या फरमाया? जी, आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो इसको इस तरह कहूंगा कि गुबार ने दामन मुस्तफा में पनाह ली थी। क्या बात है, क्या अंदाज है ये अदब का, इसका। बिल्कुल क्या बात। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। तो अदब और ताज़ीम मुस्तफा जो है ये कुरान कह रहा है कि ले तुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहु, कि तुम सिर्फ ईमान न लाओ, ईमान के साथ हुज़ूर सैयद आलम की ताज़ीम भी करो और तौक़ीर भी करो। और फिर ताज़ीम और तौक़ीर का कोई म्यार नहीं है, कोई म्यार नहीं है। जितनी किसी की मोहब्बत है, जितनी किसी का अंदाज है। आप देखते हैं अभी वो ड्रामा जो तोगल चल रहा है, जब ये आका करीम का नाम आता है तो इस तरह वो सीने पे रखते। और हज़रत इमाम मालिक का तरीका ये था कि जब आका करीम का नाम आता तो आप झुक जाते थे, नीचे झुक जाते, इस तरह झुक जाते जब आका करीम का नाम आता था। और इमाम मालिक ने पूरी उम्र जो है वो मदीना शरीफ से बाहर नहीं गई, सिर्फ एक आज किया, कहा कहीं मदीने के बाद मुझे मौत ना आ जाए। क्या अंदाज था उन लोगों का और सहाबाए किराम का, और फिर पूरी उम्मत का जो अहले मोहब्बत लोग हैं उनका ये हमेशा से वतीरा रहा है। जी। कि बस मैं आखिरी बात इस मौजू पे करता हूँ कि महमूद गजनवी कितना बड़े सुल्तान थे, कितना बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम। उनका जो गुलाम था वो अयास, उसने अपना बेटा भी आपको दे दिया था, वक्फ कर दिया था अपने सुल्तान के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ अयाज मौजूद था, तो आपने कहा अयाज के बेटे ये काम करके,
अयाज को बड़ा बुरा लगा कि सुल्तान ने आज मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, पता नहीं कहीं मेरे बेटा जो है इससे नाराज तो नहीं। कहा सुल्तान ने बाद में अर्ज की, जनाब अयाज ने, मेरे सुल्तान क्या बात है, आज मुझे लगा है कि आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, कहीं नाराज तो नहीं है? कहा नहीं, नाराज तो नहीं हूँ, बात यह है कि मैंने आज वुजू नहीं किया हुआ था, और जब तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है तो जब तक मैं वुजू नहीं कर लेता उस वक्त तक जो है वो लफ्ज़ मोहम्मद जो अपनी जुबान पे नहीं लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमेशा से उम्मत का देखे ना, वो कितना मशहूर हमारा सिंगर था रफ़ी, वो वहाँ गया इंडिया में रफ़ी, तो जब उसने वो गाना गाया तो उसने वो बड़ी शोहरत में, तो वज़ीर आज़म ने कहा बताइए तुम क्या चाहते? उसने कहा बस मैं ये चाहता हूँ जब मेरा नाम आए ना, मेरे नाम के साथ मोहम्मद रफ़ी लिया जाए। तो उसने कहा मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे अंदर से ये मोहम्मदी तो निकलती नहीं है। कहा ये देखे ना, एक बंदा सिंगर है बिल्कुल, लेकिन कैसा ये अदब माजूर की मोहब्बत है जो इस उम्मत के अंदर रच बस चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। हम अमल में तो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम हजूर सईद आलम के साथ जो हमारा ताल्लुक है नजरियाती तौर पर, उसमें कोई कमी और कमी नहीं सकती। ये इस उम्मत की खूबी है और एक खास इसका मुकाम। बहुत शुक्रिया। तो इस्लाम में अदाब रसालत और ताज़ीम रसालत के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले बात हुई इस्लाम में क़िदा रसालत की अहमियत और हज़ूर सईद आलम का मुकाम। तो अलामा साहब, एक और सवाल जो कि आजकल की फ़िज़ा भी है, जो अवाम में चीज़ बेसिकली ये ख़ुद देख रहा हूँ कि एक ना ग्रोह बने हुए हैं, कुछ कहीं पे बिखरा हुआ है, कुछ कहीं पे बिखरा हुआ है, किसी को कोई ना पल्ले नहीं समझ आ रही। तो मैं चाहूँगा कि आप बात करें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे, इस हवाले से भी आप बात करें ताकि लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हों। जी जी, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुज़ूर सईद आलम को अज़ीम मकाम दिया है और अंबिया किराम को जो जिन मुकाम से नवाजा है जी, उस मुकाम का तहफ़्फ़ुज़ और रसूल की इज्जत और हुर्मत, इसका ही मतलब ये है। ये जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो अल्लाह ताला खुद इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। उस वक़्त जो गुस्ताख और बेअदब बात करता, अल्लाह खुद उसका जवाब देता। ये अबू लहब सगा चचा था हुज़ूर सईद आलम को, जब आपने पहली बार बुलाया तो बुलाने के बाद आपने कहा कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा कहो तुफ़्लिहू, तो तुम निजात पा जाओगे। तो अबू लहब ने पता क्या कहा जी, वो जुमला ऐसा है, तब्बन लका, इसका तर्जमा जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, कि ए मोहम्मद तेरे लिए तबाही हो, नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हें हमें इसलिए बुलाया था। नाउज़ुबिल्लाह। जब ये बात अल्लाह ताला ने महबूब करीम की हुर्मत को उसका जवाब खुद दिया, क्योंकि कुरान नाज़िल हो रहा था जी, पूरी सूरह लहब जो है वो अबू लहब की उसकी बीवी की मजम्मत में नजर कर दी। अच्छा, कहा तब्बत यदा अबी लहब, वो हाथ जो तूने मेरे महबूब की तरफ इशारा किया है वो हाथ टूट जाए और तू तबाह बर्बाद हो जाए। वो उन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने सख्ती से जवाब दिया कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे महबूब की तरफ इशारा कर रहे हो और कह रहे हो तब्बत यदा, तेरे ये हाथ टूट जाए, अबी लहब, तब और तू तबाह बर्बाद हो जाए, कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे महबूब की तरफ इशारा करे। यानी अल्लाह ताला की गैरत जो है वो हजूर सईद आलम की जात पे किसी किस्म के इतराज को और गुस्ताखी बेदबी को पसंद नहीं करती। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, वो लोग जो रसूल को दुनिया में अज़ियत देते हैं, आपकी बेदबी करके, गुस्ताखी करके, उन पे लानत की हुई है अल्लाह ताला ने। लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, वो दुनिया में भी लानती हैं और आखिरत में भी लानती हैं। और आगे कहा उनके लिए जो है वो अद्दा लहुम अज़ाब मुहीना, उनके लिए बड़ा दर्दनाक और रुस्वा करने वाला अजाब जो है वो अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है, कि जो मेरे महबूब की इज्जत को और तौकीर को और आपका जो एहतराम है उसको नहीं बजा लाते, उसके नामूस की हिफाजत नहीं करते। और ऐसे ये उस वक्त जब कुरान नाज़िल हो रहा था, अब जरा गौर कीजिएगा कि एक था वो बदबख्त अमर बिन अल आस का नाम था, आस बिन अवाल, उसने कहा कि तुम क्यों घबराते हो काफिरों को, चंद दिन की बात है, इनकी औलाद तो है कोई नहीं, इनका तो नामो निशान मिट जाएगा सर गुस्ताखी की। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में पूरा सूरह कौसर को नजर कर दी। महबूब ने बताएं, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर का दिया। कौसर का मतलब होता है कि महबूब जो भी दिया हमने आपको बेहद्दो बेहिसाब दी।
हर चीज बेहदो बेहिसाब दी। क्या अल कौसर की मुबालगा का सीगा है। इल्म दिया तो बेहदो हिसाब, मकाम दिया तो बेहदो बेहिसाब, अकल दी तो बेहदो बेहिसाब, हर चीज बेहदो बेहिसाब कर दी। और आगे पता क्या फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। महबूब जो आज दुश्मन तेरा कह रखा है कि तेरा नामो निशान मिट जाएगा, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये जो है इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। महबूब तेरा जिक्र सुबह क़यामत तक रहेगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दुनिया का उसूल ये है कि हर उरूज के बाद जो है वो ज़वाल होता है, लेकिन ये एक जिक्र मुस्तफ़ा है और मकाम मुस्तफ़ा है जिसके बारे में कुरान ने बयान कर दिया कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब हर आने वाली घड़ी जो है वो तेरी पहले से बेहतर होगी। और ये सिलसिला जो है इससे और भी बहुत सी आयतें हैं। फिर अहादीस में 11 ऐसे वाक़यात हैं कि आपको ये बात तो सुनते हैं कि इमामुल अंबिया ने अपने सख्त दुश्मन को माफ कर दिया। इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं फतह मक्का के। लेकिन 11 ऐसे वाक़यात हैं जो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हुए और उन लोगों के जिन्होंने आका करीम की शान में गुस्ताखी की थी। फरमाया गुस्ताखी करने वालों की माफी नहीं, गुनाहगारों की माफी है। लेकिन जो गुस्ताखी की इसलिए कि ये गुस्ताखी डायरेक्ट अल्लाह की कर रहे थे, हजूर की गुस्ताखी भी अल्लाह की गुस्ताखी। बिल्कुल। वो एक मुझे हजरत अली का वाक़या इसमें याद आ गया। वो पता कोई 2 बंदे थे, मुसलमान था और एक काफिर था। वो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हाँ, ये हजरत उमर का वाक़या है। ये कुरान पाक में इसका इशारा नुज़ूल मौजूद है। अच्छा। हजरत उमर का वाक़या बिल्कुल इसी तरह है कि फैसला करवाने के लिए गए। एक यहूदी था और एक मुसलमान था। तो आका करीम ने फैसला जो है, ज़ाहिर आपसे बड़े आदिल कौन थे, वो उस यहूदी का हक में कर दिया। तो उसने कहा मैं ये फैसला उमर के पास करवाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, ठीक हो। तो यहूदी ने कहा ठीक है उस मुसलमान से, और वो आए और हज़रत उमर उसको बताया कि ये मसला है। और यहूदी ने कहा जनाब इससे पहले फैसला कर चुके हैं उससे पहले, और इनको फैसला मंजूर नहीं, मुझे तो मंजूर है जी। तो आप गए अंदर से और तलवार लेकर आए। तलवार लेके उस जो मुसलमान था, लेकिन था तो मुनाफिक ही वो, उसका अपने सर कलम कर दी। आपने फरमाया कि जिसको मेरे आका करीम का फैसला मंजूर नहीं कि उसका फैसला जो है मैं उमर की तलवार कर दी। और फिर कुरान ने कहा फला व रब्बे का ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि तुम उस वक्त तक ईमानदार हो ही नहीं सकते जब तक मेरे महबूब के फैसलों को तस्लीम न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 11 ऐसे वाक़यात हैं जिनके वक्त नहीं है मैं इसको तफसील बयान करूं कि जिनमें खुद आका करीम ने फरमाया कि बेअदब और गुस्ताख के लिए माफी नहीं, बाकी गुनाहगार के लिए माफी है। जो उतने गुनाहगार आए, ज्यादती करने वाले माफ कर दिया, लेकिन गुस्ताखों को जो काबे के पर्दे में छुपा हुआ था, कहा इसको निकाल के इसको भी जो है वो कत्ल कर दो। इसलिए गुस्ताख जो है वो माफी के लायक नहीं। ये फिर उसके बाद आगे सहाबा इकराम के ऐसे वाक़यात आपने सुनते हैं। 1400 साल तारीख का हमारा ये तुर्रा इम्तियाज रहा है, हमारी अदालतों का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि जिस दौर में भी किसी ने भी गुस्ताखी की उसको जो है वो उसका सजाए जो है वो सजाए मौत थी। हमारे मुल्क पाकिस्तान चूंकि ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ भी ये मुल्क कानून पास किया गया था सदर ज़ियाउल हक के दौर में, यानी कुरान व हदीस और सहाबा किराम के इन आरा की रोशनी में कि जो भी पाकिस्तान के अंदर जो भी हजूर सईद आलम की शान में गुस्ताखी करेगा, बेअदबी करेगा, वो 295C के तहत जो है वो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है, कत्ल है, इसके नीचे है कोई सजा नहीं। ये तो इससे पहले क्योंकि तारीख हमारे देखें आप, ये जब पाकिस्तान में बना था 1929 की बात है, जब उस बदबख्त ने वो जो राजपाल हिंदू था उसने वो किताब लिखी हजूर सईद आलम के बारे में, बड़ी नाजेबा किस्म किताब थी, रंगीला रसूल। पूरे मुसलमानों में कोहराम मच गया कि इस बदबख्त ने क्या कर दिया। तो उलमा ने जलसे किए, तो वहाँ एक जलसा सुनने वाला शख्स जो है गाजी इल्मुद्दीन भी था, इसकी 17 साल उम्र थी, लेकिन जज्बा मोहब्बत रसूल जो है वो जुबन पे आया और घर गया, और घर जाने के बाद फिर वो उसने वहां से खरीदा खंजर, सीधा उस राजपाल हिंदू के कुतुब खाने में गया और वहां उस खंजर के साथ जो है उसको तहस नहस कर दिया। और वो जब उसका खून निकल गया तो ये इसको बाद में पेश हो गए। तो कायद आजम रहमतुल्लाह उस वक्त बम्बई से केस लड़ने के लिए आए। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने कहा तुम गाजी इल्मुद्दीन एक बात तुम कह दो कि मैंने किया है, लेकिन मैंने जज्बात की रोह में आके किया। अच्छा, मुझे होश नहीं रहा था। तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा नहीं,
जनाब एक काम तो मैंने होश में किया, एक काम कहा है। आपको क्या सुभान पता है कि अल्लाह। मुझे बाद में क्या हजूर सईद आलम की तरफ से मिला है। ये जेलर खुद कहता है जब रात का वक्त होता था तो गाजी लमदीन कमरे में नहीं होता था, मैं परेशान हो जाता था। जब सुबह होती थी तो गाजी लमदीन जो है वहाँ मौजूद होता था। फिर आगे बड़ी दिलचस्प बात और हैरान कुन बात यह है हम्म, कि वहाँ आपको फांसी दे के मियाँ वाली जेल में मियाँ वाली में दफन कर दिया गया। हम्म, तो अल्लामा इकबाल ने कहा 1.5 महीने बाद, कहा अंग्रेज से जज हुकूमत थी उनकी, कहा ये मेरी कौम का हीरो है, मैं इसको मियाँ वाली नहीं मैं इसको लाहौर लेके जाना चाहता हूँ। तो अंग्रेज ने कहा जनाब बड़ा फसाद होगा, ये होगा। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मैं इसकी शख्सी जमानत देता हूँ अपनी, अगर कोई मसला हुआ तो मेरी जो है मुझे आप बेशक मार दें, आपकी जमानत पे जज ने अंग्रेजा ने कहा ठीक है आप ले जाए। फिर हजारों का मजमा था, मियाँ वाली से आपको लाहौर लाया और फिर वहां आपका जनाजा हुआ, मियानी कब्रिस्तान में आपको दफन किया गया। और जब दफन करने लगे जी। तो दफन करने वालों में कौन से थी? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। आपकी आंखों से आंसू जारी थे। सबसे आखिर में आपने गाजी लमदीन के कान के साथ कहा कि गाजी लमदीन जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो मेरा उनको सलाम पेश कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दिलचस्प बात थी कि जब 1.5 महीने बाद आपको दोबारा कब्र से निकाला गया जी। तो किसी शख्स ने कहा अल्लामा इकबाल से, इकबाल तुमने बहुत बड़ा फैसला कर दिया, हम्म, ये मुसलमानों की इज्जत का मसला बन जाएगा अगर गाजी लमदीन अपनी कब्र में सही ना हुआ। जी। हो सकता है आखिर इंसान है, 1.5 महीना गुजर गया जी। तो फिर क्या बनेगा हमारा। इकबाल ने कहा अगर गाजी लमदीन अपनी कब्र में महफूज ना हुआ तो मैं मजहब इस्लाम को भी छोड़ दूं। सुभान अल्लाह। कहा मुझे सुभान यकीन अल्लाह। है कि जो मोहब्बत रसूल में मरा है उसके जिस्म में कुछ नहीं हो सकता, जो इसके रसूल में मरा है उसके जिस्म में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और फिर वहां आपको लाया गया और फिर ये सिलसिला जो है हमेशा से इस उम्मत में रहा है कि जब भी कोई बदबख्त जो है, अभी ये फ्रांस में आपके सामने गुस्ताखियां हुई बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और पाकिस्तान की तरफ से आपके सामने है कि इतना बड़ा एहतजाज और इतना बड़ा कुर्बानियां पेश की गई। बिल्कुल तो ऐसे। ये मोहब्बत रसूल जो है ये हमारा सरमाया है, जो इकबाल ने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये इस कौम का थोड़ा इम्तियाज है। जी मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा रह गया है तो आखिरी बिल्कुल, सवाल अगर वो पूछना है तो आप मैं बिल्कुल। एक दो में कर देता हूँ। बिल्कुल आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम बिल्कुल बिल्कुल ही कम रह गया। हाँ तो जी। आखिरी सवाल ये है कि मैं अलामा साहब कुछ दिनों से ना काफ़ी फील कर रहा हूँ कि तकवा, इस पे ना एक प्रॉपर किस्म की बात की जाए, क्योंकि मैं भी 2-3 प्रोग्राम से कर रहा हूँ लेकिन ठीक तरह से ना शायद हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को ठीक तरह से तकवा का पता भी नहीं है और ठीक तरह से उनको समझ भी नहीं आ रही। तो मैं बेसिकली चाहूँगा कि आप तकवा पे ना यानी थोड़ी सी- तकवा क्या है, तकवा क्या है? ये सवाल है आपका। जी। तो सिंपल सा इसका जवाब ये है जी। कि मैं 2 ही जुमले बोलूंगा जी। कि तकवा क्या है। तकवे की तारीफ में 2 जुमले हैं, सबसे जामे हैं। जी। वो क्या है? पहला जुमला ये है कि अल्लाह यराकल्लाहु मिन हैसुनहाका, अल्लाह तुम्हें वहां वहां न देखे जहां जहां से उसने मना कर दी। जी। सुभान अल्लाह। और दूसरा जुमला क्या है? वला यफकिदु का मिन हैसु अमरक, अल्लाह तुम्हें वहां से गैर हाजिर न हो जहां जहां उसने हाजिर होने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। ये है तकवा। जहां जहां उसने ये मना कर दिया है, जी। मसलन देखिए ना बड़ी जामे तारीफ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। शराब से मना कर दिया, जिना से मना कर दिया, जुए से मना कर दिया और दूसरों को तकलीफ देने से मना कर, जहां जहां से मना कर दिया वहां से रुक जाने का नाम तकवा। और जहां जहां जाने का हुक्म दे दिया, जी। नमाज में हाजिर हो जाओ, ज़कात की तरफ ज़कात चले जाओ, जी। हज की तरफ चले जाओ और आमाल साले करो। जहां जहां जाने का हुक्म दे दिया वहां जी। जाने का नाम तकवा है। और जहां से रुक जाने का कहा है जी। उसके रुक जाने का नाम तकवा है। और यही सबसे जामे तारीफ है कि अल्लाह या अल्लाह तुम्हें वहां न पाए जहां से उसने मना कर दिया है, माशाल्लाह। और अल्लाह तुम्हें वहां से गैर हाजिर न पाए जहां जहां उसने हाजिर होने का हुक्म दिया है। माशाल्लाह। तो जी, ये मेरे ख्याल में फिर आगे अलग मौजूद है कि तकवा के समरात क्या। एक बात जरूर करूंगा मैं आखिरी, जी। तकवा का समर क्या है। जी। कुरान ने बहुत ज्यादा बयान किया, मैं सिर्फ एक बयान करूंगा जो कुरान की अल्लाह पाक ने साथ में जी। जी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, हम्म, जो सही दिल से तकवा इख्तियार करता है, रुक जाता है, अपनी गर्दन को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका लेता है, जी। सरे तस्लीम खम कर लेता है। हम्म। कहा अल्लाह ने मना कर दिया मैंने नहीं जाना, जी। जी। रसूल ने मना कर दिया मैंने नहीं जाना, तो कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि हम उसके लिए खैर के सारे रास्ते खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मखरजा, माशाल्लाह। इसको अरबी में कहते हैं नकरा। हम्म। नकरा जब आए तो सारे खैर के रास्ते खुल जाते जी। हैं। और यरजुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब,
उसे वहां से रिस्क मिलता है जहां से उसने कभी गुमान नहीं किया। ये क्या, ये तकवे की बरकत है। अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी तमाम अहले इस्लाम को अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी, आज का प्रोग्राम जो हमारा था 4 सवाल थे। एक तो इस्लाम में क़ीदा रिसालत की अहमियत, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। उसके अलावा दूसरा था इस्लाम में आदाब रिसालत और ताज़ीम रिसालत। तीसरा था तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और चौथा था तकवा। तो उम्मीद करता हूँ कि जिनको तकवे का नहीं पता था उनको तकवे का भी पता चल गया होगा। अल्लामा साहब ने बड़ा जामिया बता दिया, लेकिन इस पर मज़ीद हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, इस पे तो कोई माफ़ी नहीं है किसी को भी, ये तो बात क्लियर होगी आज। और इस्लाम में आदाब रिसालत और ताज़ीम रिसालत, ये भी अल्लामा साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे और जामे तौर पे बता दिया। और इस्लाम में अक़ीदत रिसालत की अहमियत और हुज़ूर सैयद आलम का मुकाम, वो भी वाज़ेह। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन ने हमारा प्रोग्राम सुना वो इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक आप माशरे को नहीं बदल सकते। घर का एक फर्द जो है वो अल्लामा साहब खुद को बदलेगा ना। जब एक बंदा घर का बड़ा है ना, वो झूठ बोलना छोड़ देता है, अपनी बेगम को भी कहेगा, अपने बच्चों को भी बोलेगा कि झूठ नहीं बोलना, वो आगे बोलेंगे कि हमारे घर में तो ये चीज़ नहीं है। तो वो जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आप माशरे को नहीं बदल सकते। तो अभी प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर सांसों ने फाक की दिल धड़कता रहा तो आपसे दोबारा हम कलाम होने का शर्फ हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।